नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी कक्षा 9, 10, 11, 12 व रीट व आरपीएस फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे। 100% सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी को नमस्कार साथियों, मैंने आप लोगों को कल बताया था वर्ब के बारे में और कल मैंने आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ इस प्रकार से बताया था। आज मैं क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है उनके बारे में जो बात करता हूं, जो एक संपूर्ण वर्ग होती है उसके बारे में मैं बात करता हूं। इसके अंतर्गत देखो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ब के बारे में। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया उसे कहते हैं, हिंदी के अंदर आपको पता ही है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। जैसे मान लो गो मीन्स जाना, ये क्रिया है। रीड मीन्स पढ़ना, ये क्रिया है। ईट मीन्स खाना, ये क्रिया है। तो हिंदी के अंदर जो खाना, पीना, रोना, उठना, बैठना, धोना, उछलना, कूदना, सोना, धोना, ये सब क्रियाएं हैं दोस्तों, जिसमें किसी कार्य को करने की बात होती है। अंग्रेजी के अंदर कहते हैं द एक्शन ऑफ किसी कार्य का, द एक्शन ऑफ किसी कार्य का डूइंग और बीइंग। यहाँ पर डूइंग और बीइंग डन इज कॉल्ड वर्ब। करना या होना पाया जाना होता है वो वर्ब कहलाता है। वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। जो कल हमने पढ़ी थी वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म थी, फर्स्ट सेकंड, वो टेंसों में काम आती हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को वो टेंस समझाने के लिए वो मैंने आप लोगों को वो वर्ब है वो बताई थी, ताकि आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू काल आप लोगों को वो चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पहले वो आप लोगों को बताई थी। ये है वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मेन वर्ब्स, जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, और दूसरी है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो। मुख्य वर्ब इसके अंदर, जैसे मैं कोई भी वाक्य लिखता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर राम पढ़ता है, यहाँ पर मैंने दोस्तों लिखा हिंदी के अंदर वाक्य, तो इसके अंदर देखो राम सब्जेक्ट है, पढ़ता है वो एक मुख्य वर्ब है। पढ़ता है वो क्या है? मेन वर्ब है। पढ़ता है वो मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है, और ये सहायक क्रिया है वो। ये क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसी वाक्य के अंत में लग करके उसका पूरा होने का समय बता देती है, और ये कोई कार्य के लिए, करने के लिए कोई कार्य को दर्शाता है कि किस प्रकार का कार्य है। तो मेन वर्ब होती है एक, और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। दोस्तों समझ गए होंगे, इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में बात करता हूं, मेन वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, वो दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ, जो रीट में तैयारी कर रहे हैं, जो कक्षा 10, 9 में पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपके किसी हिंदी अध्यापक ने पढ़ाया होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंदर कर्ता होता है, कर्म होता है, और इसके साथ कर्म नहीं होता है। जैसे राम ढोलक बजाता है और इसमें राम बजाता है, इसमें पता नहीं चल रहा है क्या कर्म कर रहा है, लेकिन इधर ढोलक बजाने का कार्य कर रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। हिंदी के अंदर जाकर के आप लोग पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर प्राइमरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल। प्राइमरी वर्ब के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बाद में डिटेल से बताने वाला हूं प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। आपको पता ही है 11 प्रकार की होती हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये जो प्राइमरी वर्ब्स के अंदर एक तो बी की फॉर्म होती है, वाज की फॉर्म होती है, और एक हैव की फॉर्म होती है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को इसके बाद में बताऊंगा। मॉडल होते हैं वो आपको पता ही है कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज्ड, मस्ट, इस प्रकार से आउट टू, इस प्रकार से मिलाते हुए कुल 13 मॉडल हैं। तो 11 और 13 24 हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है वो 24 प्रकार की हो गई। उसके बाद में मैं देखो यहाँ पर आप लोगों को नीचे लिखे वाक्यों को देखे, मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन सी तो ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। मैंने यहाँ पर हिंदी में बता दिया था। देखो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। मैं खेल रहा हूं, तो हूं लग गया, कार्य पूरा हो गया। कौन से टेंस में हुआ है? ये पूरा हो गया। तो आई एम प्लेइंग
एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्ले ये फोर्थ फॉर्म है, प्ले के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, तो प्ले है वो मेन वर्ब है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर बता रहा हूं, वर्ब्स होती हैं वो टू टाइप्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक मेन वर्ब्स होती हैं, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। मेन वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स। इसके अंदर मैंने प्राइमरी में इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड डिड डू डज बता दिया। मॉडल के अंदर कैन कुड शेल शुड मे माइट, ये मैंने आप लोगों को 13 प्रकार के बता दिए। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्राइमरी और मॉडल और ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव में किस प्रकार का फर्क होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। अब दोस्तों मेन वर्ब की बात करता हूं मैं। मेन वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ ली थी। मेन वर्ब की जो एक वर्ब होती है उसको कहते हैं ट्रांजेक्टिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, जैसे ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज है, आपको बताइए डज है इसके अंदर, और द बेल ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट के साथ में इसमें ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है। कर्म क्रिया के साथ में वह घंटी बजाता है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि वह क्या करता है, तो उत्तर आ रहा है वह घंटी बजाता है, वह घंटी बजाता है। तो ही रन्स द बेल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है साथ में। रमेश फ्लाइज काइट्स, रमेश पतंग उड़ाता है, तो वह नहीं आएगा, यहाँ पर रमेश पतंग उड़ाता है। तो आप लोगों को देख लेना है कि इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद में मैं इंट्रांजेक्टिव वर्ब की बात करता हूं। इंट्रांजेक्टिव वर्ब के अंदर इस वर्ब में कार्य कर्ता तक ही सीमित होता है, यानी कर्ता तक ही सीमित होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, जैसे सीता स्पीक्स, सीता बोलती है। अब क्या बोलती है, हिंदी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, कोई पता नहीं है। कार्य है वो सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित है। और इसका ऊपर वाले में ट्रांजेक्टिव जो कर्ता, जो क्रम का फल है वो कर्ता पे पड़ रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, दूसरा वाक्य है, देखो यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड फ्लाई। अब पक्षी उड़ते हैं, ये कार्य का होना सिर्फ और सिर्फ पक्षियों पर ही निर्भर करता है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब। आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में 2 नंबर थी वो ऑक्सिलरी वर्ब थी। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की थी, एक तो प्राइमरी वर्ब थी और दूसरे मॉडल थे। तो मैं प्राइमरी वर्ब की बात कर रहा हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राथमिक सहायक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राथमिक सहायक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, और ये 3 फॉर्म के अकॉर्डिंग होती हैं। एक तो बी की फॉर्म होती है, एक हैव की फॉर्म होती है, और एक डू की फॉर्म होती है। तो बी की कैटेगरी में बी मिस होना होता है, आपको पता ही होता है। तो बी की फॉर्म के अंदर देखो, बी की फॉर्म में एक तो इज होता है, इज मींस है, आर मींस है, मींस हूं, वाज मींस था, वर मींस थे। और उसके बाद में वर्ब में टू की कैटेगरी में हैज और हैज मींस चुका है, चुकी है, आपको पता ही है। हैव मींस चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं। हैड में चुका हूं, चुकी, सॉरी हैड में चुका था, चुकी थी, चुके थे। उसके बाद में वर्ब्स है वो डू की कैटेगरी में, डू आपको पता है, ता हूं, ती हूं, ते हैं आता है। डज है वो ता है, ती है आता है, आपको पता ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोनों काम में ली जाती हैं। डिड का मतलब या, ये हिंदी वाक्यों के अंत में होता है। ये तीनों ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम में ली जाती हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में काम में ली जाती हैं, ये पास्ट परफेक्ट में काम में ली जाती हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस में काम में ली जाती हैं। जैसे ये इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम में आ रहा था, वैसे ही ये आ रहे हैं। उसके बाद में डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम में आता है, और डिड होता है वो सिंपल पास्ट में काम में आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा सिंपल फ्यूचर में शैल और विल काम में आ रहे थे, लेकिन वो मॉडल में गिनती होती है उसकी। तो हम उसके बारे में अब बात करते हैं, मॉडल के बारे में बात करते हैं। 13 प्रकार के मॉडल होते हैं। चलिए तो दोस्तों एक बार मैं फिर यहां पर देखो, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो इधर देखो आप लोग, डू मिस ता हूं, ती हूं, ते हैं होता है। डज मिस ता है, ती है होता है, जिनके हिंदी वाक्य में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम में ली जाती है। इज, आर, एम होते हैं, इज मीन्स है, आर मीन्स है, एम मीन्स हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम में ले जाता है। हैज में चुका है, चुकी है, या है, ये है, ये शब्द आते हैं। हैव में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, या
यूं, ई हूं, ये आती हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आता है, पूर्ण वर्तमान काल में। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को टेंसों में बता दिया और हेल्पिंग वर्ब्स में भी पहले बता दिया आप लोगों को जो महत्वपूर्ण मीनिंग है उसके अंदर। डिड का या यही हिंदी वाक्य के अंत में होता है और सिंपल पास्ट टेंस में काम में ली जाती है। वाज या वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में काम में लिया जाता है। वाज मींस था, वर्ब मींस थे, और हैड है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो पूर्ण भूतकाल है उसमें काम में लिया जाता है। उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं मॉडल्स की। जी हाँ, मैंने आप लोगों को पूरी जो हेल्पिंग वर्ब्स बता दी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं मैंने बताया कि वर्ब्स होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार होता है मेंस वर्ब, दूसरा होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रांजेटिव होती है, एक इंट्रांजेटिव। वो हम लोगों ने पढ़ ली। वीडियो को रोक करके पढ़ें, समझ में ना आए तो वीडियो को रोकें, फिर सुने, एक बार फिर सुने, एक दो बार सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांजेटिव बता दिया, इंट्रांजेटिव बता दिया। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को जो प्राइमरी वर्ब है वो बता दी, जिसमें बी की फॉर्म बता दी, हैव की बता दी और डू की बता दी। ये कुल होती हैं वो 11 होती हैं। उसके बाद में मैं मॉडल की बात करता हूं तो मॉडल होते हैं वो कुल 13 होते हैं। तो 13 और 11 दोस्तों चॉइस हेल्पिंग वर्ब हो गई। और इस हेल्पिंग वर्ब का किस प्रकार से वाक्यों के अंदर यूज किया जाता है मैं अगले वीडियो के अंदर बड़े ही शानदार ढंग से बताने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए टेंस 12 प्रकार के टेंस दे और इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज मैं अगर बता देता हूं तो आप लोगों को अंग्रेजी बोलनी आ जाती है, जो मैंने 25 दिन की गारंटी दी थी। 12 दिन टेंसों के और 5 दिन इनके, 20 दिन में 5 दिन आपके रिवीजन के, तो हो गए पूरे 25 दिन दोस्तों। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और सुने हुए को वापस बोल सकते हैं। तो मॉडल्स की बात करता हूं मैं। सबसे पहले मॉडल्स में सेल और विल अपने सिंपल फ्यूचर टेंस में काम आ रहा था। मॉडल्स में ये अलग तरीके से काम में आएंगे। सेल और विल आपको पता है, सेल आई और बी के साथ टेंसों में काम में आता है और विल है वो आई और बी को छोड़कर सबके साथ है, लेकिन मॉडल में ये उल्टा होता है। उसके बाद में कैन में सकना, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। कुड में सकना, ये भूतकाल के अंदर जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था अंग्रेजी बोल सकता था। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है शुड में चाहिए के अर्थ में होता है। उसके बाद में में सकना होता है। माइट ये इसकी पास्ट टेंस में काम में लिया जाता है। मस्ट में आवश्यक, कोई भी चीज नेसेसरी हो, जरूरी हो, बहुत ही आवश्यक हो, जैसे आपको ट्रेन में यात्रा करनी है, टिकट की आवश्यकता है तो मस्ट आएगा। वुड मिस होगा, नीड नॉट मिस आवश्यकता नहीं है, ought टू मिस होगा। यूज्ड टू मिस आदतन, जैसे शराब पीना, लेट तक उठना, ये सब आदतन होते हैं। उसके बाद में डेयर मिस साहस करना। तो दोस्तों फिल्मों के अंदर इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि डेयर वगैरह की हाउ डेयर यू, ऐसे कहने का साहस कैसे किया। इस प्रकार से आप लोग जो सुने हुए हैं उसको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करिए, अंग्रेजी सुन करके उसको बोलने की कोशिश करें आप लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक मात्र 10 मिनट का वीडियो है। आपको कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। मोदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और जाते जाते मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो और जो इसके बाद आने वाले वीडियो हैं वो जरूर देखिए अगर आप लोगों को सक्सेस होना है। तो आप लोग कोई भी जानकारी है वो मेरे पर्सनल नंबर 9928750084 पे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे अंग्रेजी के बारे में। आप रोज पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट करें, वीडियो को रोकें, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। आप लोगों को जैसी सुविधा उसमें आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। आज्ञा लेता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार आए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।